ॐ गणेशाय नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हरि ओम। शांति शांति शांति। प्रिय बंधुओं एवं आदरणीय देवियों, जब तक से प्रकृति शुद्धि का ज्ञान नहीं होगा, जैसे से प्रकृति शुद्धि का ज्ञान नहीं होगा, इंसान को अपने चित्त के गुबार को धोने का ज्ञान नहीं होगा, अपने अंतःकरण में बैठी हुई गंदगी को, मैल को जब तक से हम प्राणायाम के माध्यम से साफ नहीं करेंगे, यह सब कार्य गुरु के संरक्षण में होगा। गुरु से और इंसान को वैराग्य हो ज्ञान के प्रति, भक्ति के प्रति, और जा करके गुरु से अपने को पवित्र बनने की जुगती सीखे। जुगती सीखने पर ही वो ज्योति कोई संत के पाकिट में नहीं है, परमात्मा पाकिट में नहीं है, त्रिकुटी महल संत के पाकिट में नहीं है, वो आपके भीतर है। त्रिकुटी अंदर, काया अंदर त्रिकुटी नगरी, तिसमें रहंत, तिसमें रहता है। वो पहाड़ों में, गुफाओं में नहीं रहता परमात्मा। तेरा साईं तुझ में, जाग सके तो जाग, और समय बर्बाद होने के पहले इंसान सीख ले। समझता है कि बूढ़े होने पर हम यह सब सीखेंगे, विद्या सीखेंगे। ऐसा नहीं है। ध्रुव 5 साल का बच्चा था, प्रहलाद 5 साल का बच्चा था, नचिकेता 10 साल की उम्र में भगवान जमराज के यहाँ से आत्मज्ञान के बारे में पूछ बैठा। ऋषि पुत्र था, उद्दालक महर्षि का। और घटना ये हुई कि उसके पिताजी यज्ञ किए और पूछे। वो गायें देते थे ब्राह्मणों को दान, जो कि प्रसव न कर सकें, दूध न दे सकें, ऐसी गाय देते थे। वो बच्चा पूछ बैठा कि पिताजी आप मेरे को किसको दान कर रहे हैं? तो ऋषि ने कहा तेरे को मैं जमराज को देता हूँ। भगवान जमराज किसी काम से बाहर गए थे। वो बच्चा उनके दरवाजे पर जाकर 3 दिन से बैठा रहा। उसको खाने पीने की चिंता नहीं थी, भूख नहीं थी। और जमराज भगवान आए तो उन्होंने पूछा, बेटे
तू मेरे यहाँ 3 दिन अतिथि रूप में रहा है, 3 वरदान मांग सकता है। तो वह बात को पक्का किया कि प्रभु आप देंगे। उन्होंने कहा अवश्य। वो कहता है कि पितृपरितोष, माने पिताजी हमारे पर नाराज हैं, वो खुश हो जाएं। उन्होंने कहा ये मस्तु ऐसा ही होगा। फिर अग्नि विद्या का ज्ञान उसने मांगा। उन्होंने अग्नि विद्या के बारे में सिखाया। और तीसरे नंबर पर आत्मज्ञान के बारे में भगवान यमराज कहने लगे कि तुम राजा का बना देते हैं, इतनी उम्र ले ले, इतने हाथी ले ले, इतना घोड़ा ले ले, इतना स्वर्ण ले ले, इतना राज्य ले ले, इतनी वर्ष उम्र ले ले। लेकिन वो बच्चा नहीं माना। कहता भगवान आप जैसे सरीखे संत महापुरुष कहाँ मिलेंगे? नहीं तो आप अपने उस शब्द से मुकर जाइए, हाँ मुकर जाइए अपने वरदान से। तो भगवान यमराज ने उसको आत्मविद्या ब्रह्म विद्या का उपदेश किया। ब्रह्मज्ञानी बन करके जीना, सिद्ध बन करके जीना, तपस्वी बन करके जीना, धर्मात्मा बन करके जीना, नैतिक सदाचारी बन करके जीना, ये भाव संत उस जीव में डालता है। और बड़े पुण्य के बाद वो ब्रह्म ज्ञान का रास्ता उसको प्राप्त होता है। हरि ओम शांति शांति शांति।